Hello guys, welcome back. So today we will discuss about Alzheimer disease, or we can say it as Alzheimer dementia or senile dementia. These three things are similar, okay? So Alzheimer disease or Alzheimer dementia or senile dementia. So this is our topic for today. We will here discuss about the treatment basically, but also we will discuss about the other causes like mechanism and all, okay? So what is dementia actually? So dementia is the loss of memory. So Alzheimer disease क्या है actually? It's a loss of memory, okay? But just remember it that dementia का most common cause क्या है? So the most common cause of dementia is Alzheimer disease, okay? So now if I want to define the Alzheimer disease or dementia, it's a neurogenic disorder. न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो श्रिंक कर जाता है, ओके? उसका साइज कम हो जाता है एक टाइप से, और वहाँ पे एट्रोपी होती है एक्चुअली. So it's a neurogenic disorder that leads to the brain shrinkage simply or atrophy, okay? Or in another way I can say it's a degenerative disorder. Why I'm saying degenerative disorder? Because जो degenerative disorder है means वहाँ पे degeneration हो जाती है. किस चीज़ की degeneration हो जाएगी? Obviously neurons की. और कौन सी neurons की? Specifically यहाँ पे cholinergic neurons जो हैं उनकी degeneration हो जाती है. So it's a degenerative disorder in which degeneration of cholinergic neurons in the basal nucleus of Maynard occurs. तो ये degeneration कहाँ होती है? ये होती है basal nucleus of Maynard में. And basal nucleus of Maynard is a place in our brain that is responsible for acquiring and retaining of memory. Okay? तो basal nucleus of Maynard होता है, उसके लिए responsible होता है memory के लिए. So this is our brain, and here is basal nucleus of Maynard. As I told you, this basal nucleus of Maynard is very important. Why? Because it is responsible for acquiring and retaining of memory, and this place is rich in ACH. Okay, ACH ज़्यादा ही हुआ. क्यों ACH ज़्यादा हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है. ओके, सो रिच इन ACH. अगर इसकी डिजेनरेशन हो जाए, if degeneration of these neurons will occur, that will lead to the dementia. Okay, डिजेनरेशन होगी तो लीड्स टू डिमेंशिया, मींस मेमोरी लॉस कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द अल्जाइमर डिजीज. सो ये अल्जाइमर डिजीज का एक मैकेनिज्म है. मेन रीजन, मेन कॉज वी डोंट नो, ओके? और एज वी नो दैट जो अल्जाइमर डिजीज होती है वो एज के साथ बढ़ती है, ओके? बाय एज के, जो ज़्यादा एज के होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो बाई बर्थ हमें जितने मिले हैं उतने ही रहते हैं, उनका डिवीजन नहीं होता है, दे डोंट डिवाइड, बट जो साइज है उनका वो इंक्रीज कर रहा होता है, बट दे डोंट डिवाइड एक्चुअली, ओके? बट दे कैन डिजेनरेट बाय एज. जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहेगा, 50 60 70 होता रहेगा, उसकी प्रॉब्लम होती रहेगी, लाइक उसकी डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स हो सकती है, तो उसमें डिमेंशिया हो जाता है उसको, ओके? बट ये प्रॉब्लम जो है मोस्टली फीमेल्स में होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं ज़्यादा लाइफ स्पैन करती है एज कम्पेयर टू मेल्स, ओके? तो जो औरतें हैं वो ज़्यादा जिंदगी जीती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, ओके? नाउ अबाउट द ट्रीटमेंट. सो अबाउट द ट्रीटमेंट, हमने कॉज देख लिया कि इसका कॉज क्या है. सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हमें पता है कि ACH कम हो रहा है यहाँ पे, राइट? जो बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड है उसमें ACH कम हो रहा है. सो व्हाट वी विल डू? सिंपली वी वांट टू इंक्रीज द ACH इन द बेसल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ओके? बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड. अगर हमने वहाँ पे ACH बढ़ा दिया तो मे बी वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके? सो हाउ वी कैन डू? वी कैन जस्ट गिव कोलिनर्जिक ड्रग. जब हम कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो ड्रग क्या करेगी? वो ACH का लेवल इंक्रीज करेगी, बट दैट ड्रग शुड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके? क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, सो क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कैन इंक्रीज द ACH. So there is one drug that is physostigmine. That drug is lipid soluble and also can cross the blood brain barrier. So it's good drug, and also it's a cholinergic drug, so can increase the ACH. It's a lipid soluble drug and can cross the blood brain barrier, but we don't use it. हम इसको यूज नहीं करते हैं. Why? हम इसको यूज क्यों नहीं करते हैं? इसका रीजन ये है क्योंकि जो physostigmine होती है इसका पेरिफेरल एक्शन भी होता है. मतलब ये पेरिफेरल में जैसे कि हमारा GIT हो गया, उस पर भी एक्ट करती है, हार्ट पे भी एक्ट करती है, तो हम इसको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गिविंग
physostigmine to the person, 50% it will goes to the brain but 50% it will goes to the peripheral. ये ब्रेन में जाके ACH का लेवल तो बढ़ा देगी, बट ये पेरिफेरी में भी ACH का लेवल बढ़ा देगी. दैट विल इंक्रीज द GIT मोटिलिटी, जिससे कि डायरिया हो जाएगा, और इट कैन डिप्रेस द हार्ट. ओके, नाउ there was one more drug, that is tacrine. Okay, it was drug of choice before, but now we don't prefer it, means we can use it but it's not a drug of choice now for Alzheimer dementia. Why? बिकॉज जो टेक्रीन है उसकी शॉर्ट लाइफ है. ओके, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, एंड जो इट्स हिपेटोटॉक्सिक ऑल्सो. जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, इसका मतलब है कि 2-3 घंटे 3-4 घंटे में मेरे को रिपीट करनी पड़ेगी. और अगर आप देखोगे इसमें डिमेंशिया में प्रॉब्लम क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है अल्जाइमर डिजीज में. अगर किसी को लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है तो दवाई लेना भूल ही जाएगा ना. सो वी डोंट प्रेफर इट, और वी डोंट, इट्स नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस. नाउ देयर आर 3 ड्रग्स, दैट इज donepezil, rivastigmine and galantamine. So these 3 drugs are the first line drug of choice for the Alzheimer dementia or disease. अब इनको हमने फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस क्यों बोला? क्योंकि ये टेक्रीन के मुकाबले में इट्स अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, एंड सेकेंड थिंग, दीज आर नॉन हिपैटोटॉक्सिक. ये हिपैटिक प्रॉब्लम भी नहीं करती है, हिपैटिक टॉक्सिसिटी भी नहीं करती, लीवर प्रॉब्लम्स भी नहीं करती है. So this is all about the treatment of Alzheimer disease. So thank you so much guys.